क्या आपने सोचा है कि 12,000 फुट ऊंचे पहाड़ पर जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, वहां एक मंदिर कई वर्षों से खड़ा है और श्रद्धालु वहां भक्ति भाव से दर्शन करने भी जाते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में जो शिवलिंग के रूप में विराजित हैं, लेकिन केदारनाथ ही एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव त्रिकोणीय चट्टान के रूप में विराजमान है, जो देखने में एक बैल की पीठ के कुबड़ जैसा प्रतीत होता है। क्या आप जानते हैं कि आखिर केदारनाथ में उनका ऐसा रूप क्यों है? आखिर किन भक्तों को दर्शन न देने से भगवान शिव ने इनकार कर दिया था और किससे छिपने के लिए उन्होंने बैल का रूप लेकर धरती में समा गए? और यदि केदारनाथ में भगवान शिव के बैल रूप का कुबड़ है, तो बाकी का शरीर कहाँ है? आज हम यह पूरी कहानी इस वीडियो में जानेंगे। भगवान शिव के बैल रूप के 5 टुकड़े 5 अलग अलग पहाड़ों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ का मंदिर आज भी एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि यह मंदिर आज से 400 वर्ष से भी अधिक पुराना है, जब सीमेंट और गारे का उपयोग भी नहीं होता था। और इससे भी रहस्य की बात यह है, यह मंदिर ग्लेशियर की बर्फ के नीचे दबकर भी नहीं टूटा। केदारनाथ मंदिर रहस्यों से भरा एक मंदिर है, जहाँ का पुजारी 2000 किलोमीटर दूर केरल से आता है। शिव पुराण में एक ऐसी भविष्यवाणी दर्ज है, जिसके अनुसार केदारनाथ का पवित्र धाम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आज हम जानेंगे कि केदारनाथ की स्थापना कब हुई और शिव पुराण में वर्णित भविष्यवाणी क्या कहती है। तो पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में नीचे हर हर महादेव लिख दीजिए। यह कहानी महाभारत काल की है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और पांडव युद्ध जीत गए थे। पर इस युद्ध को जीतने के लिए पांडवों को अपने भाइयों, गुरुजनों और रिश्तेदारों का वध करना पड़ा था। गुरु द्रोण ब्राह्मण थे और ब्राह्मण की हत्या को ब्रह्म हत्या कहा गया है, जो सबसे बड़ा पाप होता है। ब्रह्म हत्या के इस पाप से मुक्ति पाने का केवल एक ही मार्ग था, भगवान शिव की आराधना। लेकिन शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 19वें अध्याय के अनुसार पांडवों ने अपने ही कुल और गुरुजनों का वध किया था। इससे महादेव पांडवों से रुष्ट थे और वे उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते थे। जैसे ही पांडव महादेव के दर्शन के लिए हिमालय पहुंचे, महादेव वहां से दूर चले गए। महादेव के दर्शन के लिए जब पांडव काशी पहुंचे, तब भगवान शिव उनकी नजरों से ओझल हो गए। जहां महादेव गुप्त हो गए थे, उस स्थान का नाम पड़ा गुप्त काशी। पांडवों ने भी हार नहीं मानी, वे अब बस महादेव के दर्शन करना चाहते थे। तब शिव ने बैल का रूप धारण किया और केदार की घाटी में हजारों पशुओं के बीच छिप गए। पांडव जब शिव का पीछा करते हुए केदार घाटी पहुंचे, तो उन्होंने हजारों पशुओं को चरते देखा। पर भीम को कुछ संदेह हुआ। तब भीम ने अपने दोनों विशाल पैरों को रास्ते के बीच में फैला दिया। तभी साधारण पशु सिर झुकाकर उनके विशाल पैरों के नीचे से निकलने लगे, पर एक बैल वहीं खड़ा रहा, जैसे वह सिर झुकाकर निकलना ही नहीं चाहता हो। पांडवों को यह समझते देर न लगी कि यही महादेव हैं। वह बैल धीरे धीरे धरती में समाने लगा। यह देखकर भीम ने तुरंत बैल का कुबड़ पकड़ लिया। फिर भी वह बैल धरती में समाता जा रहा था, पर भीम ने उसका कुबड़ नहीं छोड़ा। देखते ही देखते एक चमत्कार हुआ। बैल का शरीर 5 हिस्सों में बंटकर हिमालय की 5 अलग अलग चोटियों पर प्रकट हो गया और वे 5 स्थान तीर्थ बन गए। जो कुबड़ भीम ने पकड़ा था, वही आज के केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। फिर महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और पांडवों को अपने पापों से मुक्ति मिल गई। यहीं से पांडवों ने अपने स्वर्ग जाने की अंतिम यात्रा शुरू की। महादेव के बैल रूप का हर अंग आज पंच केदार तीर्थ है। लाखों श्रद्धालु 5 तीर्थों की परिक्रमा करते हैं, मानो भगवान के अंगों को दोबारा जोड़ रहे हों। सबसे पहले आता है केदारनाथ, जहाँ शिव का हृदय यानी कुबड़ है। फिर आता है तुंगनाथ, जहाँ उनकी भुजाएं हैं। मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, जिसका प्रायश्चित उन्होंने यहीं पर किया था। तीसरे हैं रुद्रनाथ, यहाँ का रास्ता सबसे खतरनाक है। चौथे हैं मध्य महेश्वर, जहाँ शिव की नाभि है। मान्यता है कि यहाँ की भभूत में इतनी शक्ति है कि यदि किसी मृत व्यक्ति को भी लगा दी जाए तो उसे मुक्ति मिल जाती है। और 5वें हैं कल्पेश्वर, जहाँ महादेव की जटाओं की पूजा होती है। पंच केदार का यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पूरे साल पूजा होती है। इन 5 अंगों में एक ऐसा अंग भी था जो सबसे बड़ा रहस्य बन गया। महादेव का शीश आखिर किस स्थान पर प्रकट हुआ, यह कोई नहीं जानता था। पुराने ग्रंथों के अनुसार महादेव का शीश नेपाल में कहीं प्रकट हुआ था और फिर 2009 में यह रहस्य सुलझा। काठमांडू से करीब 20 किलोमीटर दूर भक्तपुर के पास स्थित प्राचीन डोलेश्वर महादेव मंदिर को ही केदारनाथ के मुख्य पुजारी ने महादेव का शीश घोषित किया। पंच केदार की एक और कथा प्रचलित है। एक बार नर और नारायण भगवान विष्णु के 2 अवतार घोर तपस्या में लीन थे। उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और दिन रात उसकी आराधना करने लगे।
उनकी भक्ति देखकर महादेव प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। नर नारायण ने कहा, प्रभु आप समस्त मानव कल्याण के लिए इस केदार भूमि पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहिए। नर नारायण की तपस्या ने महादेव के ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया और पांडवों की खोज ने इसे पंच केदार बनाया। 2 अलग युग, 2 अलग कहानियां और एक धाम केदारनाथ। अब सवाल उठता है कि 12,000 फुट की उस ऊंचाई पर यह मंदिर कब और कैसे बना और हमारे पूर्वजों ने इसे किस तरह बनाया कि कोई भी प्राकृतिक आपदा इसे हिला नहीं पाई। केदारनाथ बर्फीली चोटियों के नीचे मैदानी इलाके में बना हुआ है। इसके एक ओर से मंदाकिनी और दूसरी ओर से सरस्वती नदी बहती है। यह पूरा मंदिर पत्थरों से बना है और इसका शिखर सोने के कलश से सजा हुआ है जो धरती और आकाश को जोड़ता हुआ प्रतीत होता है। आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों के अनुसार यह मंदिर मल्टी इंटरलॉकिंग ड्राई स्टोन तकनीक से बना है, यानी बिना सीमेंट या गारे के भारी भरकम पत्थरों को इस प्रकार एक दूसरे में जोड़ा गया है कि पूरी इमारत अत्यंत मजबूत बन गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लिटिल आइस एज के दौरान 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यह मंदिर लगभग 400 वर्षों तक ग्लेशियर के नीचे दबा रहा। जब समय के साथ बर्फ पिघली तब भी यह मंदिर जस का तस खड़ा था। सोचिए, जब पूरी दुनिया झुपड़ियां बनाना सीख रही थी तब हमारे पूर्वजों ने दूर पहाड़ों पर एक ऐसा अद्भुत निर्माण किया जिसे प्राकृतिक आपदाएं भी नहीं हिला सकती। दक्षिण केरल के एक बालक आदि शंकराचार्य, कहा जाता है कि केवल 8 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया और पूरे भारत का भ्रमण किया। मुगलों के आक्रमणों से जो सनातन धर्म कमजोर हो गया था, उसी सनातन धर्म की पुनः स्थापना के लिए उन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 धाम स्थापित किए। पूरब में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका, उत्तर में बद्रीनाथ और दक्षिण में रामेश्वर। ये चारों धाम भारत के चारों कोनों में हैं और इन सब के बीच केदारनाथ बसा है, मानो एक हृदय के रूप में। मान्यता है कि केवल 32 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपनी देह त्यागी थी। उनकी समाधि 2013 की बाढ़ में ध्वस्त हो गई थी, जिसका बाद में पुनः निर्माण किया गया। आखिर ऐसा क्यों है कि दक्षिण केरल का ही पुजारी इस मंदिर में पूजा करता है? 1810 के ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर में साफ लिखा है कि केदारनाथ का मुख्य पुजारी दक्षिण भारत का नंबूदरी ब्राह्मण होता है, जिसे रावल भी कहा जाता है। 2000 किलोमीटर दूर केरल से आए ब्राह्मण के बिना यह पूजा अधूरी मानी जाती। पर आश्चर्य की बात यह है कि रावल स्वयं यह पूजा नहीं करते, बल्कि इस पूजा के लिए अपने शिष्यों को नियुक्त करते हैं। इतिहास की माने तो इस पद पर 2 परंपराओं का दावा रहा है, एक नंबूदरी ब्राह्मण और दूसरी दक्षिण के जंगम गोसाई। इन दोनों परंपराओं के बीच हमेशा से खींचातान चली आ रही है। इस खींचातान की वजह केवल आस्था नहीं, बल्कि चढ़ावे में आने वाला अथाह खजाना भी है। ब्रिटिश दस्तावेज बताते हैं कि 1896 में यह विवाद अदालत तक पहुंचा, जिसके बाद रावल को टिहरी गढ़वाल के राजा के अधीन कर दिया गया। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने ऊंचे पहाड़ पर जहां किसी प्रकार की खेती नहीं होती, वहां सैकड़ों भूखे प्यासे भक्तों का पेट कौन भरता है? 1813 में नेपाल के राजा और श्रीनगर गढ़वाल के राजा ने यहाँ निःशुल्क भोजन की व्यवस्था के लिए पूरा गांव दान कर दिया और इस पावन यात्रा को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान काली कमली वाले साधुओं का रहा, जिन्होंने पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भंडारों और रहने ठहरने की व्यवस्था की। हर साल लगभग 6 महीनों के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद रहते हैं और पूरा क्षेत्र सुनसान हो जाता है। न कोई पूजा, न कोई पुजारी, न कोई श्रद्धालु और न ही कोई इंसान। तब उन 6 महीनों तक भगवान केदारनाथ की नियमित पूजा अर्चना कौन करता है? जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं तब भगवान केदारनाथ की डोली को पूरे विधि विधान के साथ उखी मठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर ले जाया जाता है। सर्दियों के 6 महीनों तक वही भगवान की नियमित रूप से पूजा अर्चना होती है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि कपाट बंद होने से पहले मंदिर में एक अखंड दीप प्रज्वलित किया जाता है। यह दीप पूरे शीतकाल में जलता रहता है, जबकि वहां कोई इंसान नहीं जाता। मान्यता है कि इन 6 महीनों तक भैरवनाथ उस मंदिर की स्वयं रक्षा करते हैं। और सबसे विचित्र बात यह है कि जब 6 महीने बाद कपाट पुनः खुलते हैं तो वह अखंड ज्योति जलती रहती है, जैसे इस दीप को अभी अभी किसी ने जलाया हो। इसलिए वहां के लोग मानते हैं कि भैरवनाथ के दर्शन के बिना केदारनाथ की यात्रा अधूरी है। 16 जून 2013 को जब बादल फटा था, तब तेज बारिश और पहाड़ों से आए मलबे ने कुछ ही समय में पूरे इलाके को तबाह कर दिया था। हजारों लोगों की जान चली गई और आसपास की लगभग सभी इमारतें बह गईं।
कहा जाता है कि उसी समय मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है। उस चट्टान ने तेज पानी के बहाव को दो हिस्सों में बांट दिया और केदारनाथ मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची। विज्ञान इसे भले संयोग कहे, पर आस्था जानती है कि यह केवल संयोग नहीं था। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार एक दिन नर और नारायण दोनों पर्वत आपस में मिल जाएंगे और केदारनाथ का यह मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। परंतु इसके बाद महादेव की पूजा किसी और मार्ग से होगी, जिसे भविष्य केदार कहा जाएगा।